आपका स्वागत है तैयारी चक्र तैयारी के पावर डोज में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, अब तक हमने 45 घंटे 45 क्लास की मैराथन में संख्या पद्धति, सरलीकरण और उनसे संबंधित PYQ की वीडियो डाल दी हैं। आप उन्हें तैयारी चक्र चैनल पर देख सकते हैं और उनको देखने के बाद अपनी तैयारी जोर शोर से आगे बढ़ा सकते हैं। इसी का एक प्रैक्टिस सेट तैयार करके आपके सामने लाए हैं। आज ऐसे क्वेश्चन आपके सामने मैं करा दूंगा जो क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी SCF LCM कहीं से भी पढ़ने की। आज नींद उड़ा देंगे, आज नींद उड़ा देंगे उनकी जो आपकी आपसे फीस ले लेके कोर्स आपको कंप्लीट करा रहे हैं। क्योंकि मुझे फ्री पढ़ाना है, रज के पढ़ाना है, जम के पढ़ाना है और आपको पढ़ाना है, सिलेक्शन देना है। अब कुछ लोग कहते हैं आ जाओ हमारी कोचिंग में, हमारे साथ पढ़ा लो। नहीं पढ़ाना, शौक ही नहीं है बचपन से। आइए देखते हैं और चलते हैं इस यात्रा पे। टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है साथियों हमारे पास क्वेश्चन? देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3600 के कितने गुणनखंड हैं? कितने गुणनखंड होंगे 3600 के, ये हमसे पूछ रहा है। 3600 के कितने गुणनखंड होंगे? तो ये हमारा पहला प्रश्न है। आइए देखते हैं 3600 के कितने गुणनखंड होंगे। गुणनखंड से संबंधित मैंने सूत्र बता दिया था अपनी LCM SCF की वीडियो में। इससे पहले वीडियो अपलोड करिए, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो जाके देख लो, नहीं तो यहाँ पे तो मैं सिखा ही रहा हूँ। आ जाओ। देखो 3600 के गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हमें 3600 के गुणनखंड करने होंगे। अब गुणनखंड करने के लिए वही प्रक्रिया अपनानी होगी जैसे ये करते थे? नहीं, इससे नहीं करेंगे। साधारण तरीका, सिंपल तरीका, जबरदस्त तरीका, शॉर्टकट तरीका क्या है? 3600 के अगर गुणनखंड हमें करने हैं तो सबसे पहले इसको तोड़ लो। इसको मैं 36 और 100 लिख सकता हूँ क्या? बोलो यस और नो, लिख सकता हूँ क्या? उसके बाद 36 को मैं 36 रहने दूं और इस 100 को मैं 10 की घात 2 लिख लूं। क्या कहा? सही लग रहा है? लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? इस 36 को मैं चाहूं तो 4 गुणा 9 लिख लूं साथियों, और इस 10 को मैं 2 गुणा 5 की घात 2 लिख लूं। देखो यहाँ 4 की घात को लिख 2 की घात 2 लिख लिया, 9 को 3 की घात 2 लिख लिया, यहाँ से 2 की घात 2, 2 की पावर 2, और यहाँ से 5 की पावर 2। इन्हें जरा इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करोगे तो 2 की घात टोटल आ गई हमारे पास 4, 3 की घात टोटल आ गई हमारे पास 2, और 5 की घात टोटल हमारे पास आ गई 2। ये आपके गुणनखंड आ गए। आ जाओ जरा, हमसे क्या पूछ रहा था? हमसे पूछ रहा था गुणनखंडों की संख्या। संख्या बतानी है गुणनखंडों की। तो संख्या बताने का तरीका बड़ा ही आसान है, बता रखा है आपको पहले भी। जिसके जितनी संख्या ऊपर लिख रही है सब में एक एक जोड़ते चले जाओ। 4 में 4 में एक जोड़ो, गुणा लगाओ मल्टीप्लाई। 2 में एक जोड़ो, गुणा लगाओ मल्टीप्लाई। फिर 2 में एक जोड़ो और इसको सरल कर लो। 4 और 1 5, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 5 3 जा 15, 5 दिया 5 दिया 15, गुणा 3। उत्तर आ गया आपके पास 45। उत्तर आ गया आपके पास 45। सरल, काम खत्म, इतना सा काम है। तो इसको पूरे इस तरह से गुणा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उसको तोड़ दीजिए और गुणा इस तरह से होगी। इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखो, अगर पेपर पास करना है तो इस तरह से हमें काम करना पड़ेगा, नहीं तो पेपर पास नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर क्वेश्चन का तरीका बढ़िया लगा हो तो लाइक करो और कमेंट बॉक्स में लिखो। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है हमसे। अगले प्रश्न में जरा देखो। दो संख्याओं का LCM दिया हुआ है और SCF दिया हुआ है। LCM दे दिया उसने हमें दो संख्याओं का 252, और HCF दे दिया साथियों उसने हमें संख्याओं का 12। ठीक है, यदि संख्याओं के बीच अंतर 48 है, संख्याओं के बीच अंतर 48 दे रखा है। चलो पहले संख्याओं को मान लेते हैं। देखो अगर SCF 12 है तो संख्याएं होंगी 12A और 12B, ये होंगी संख्याएं। अगर SCF 12 है तो इसी तरह से संख्याएं मानी जाती हैं। SCF की गुणा हमेशा संख्या में रहती है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है अंतर कितना है संख्याओं का? 48, मतलब 12A माइनस 12B बराबर कितना? 48। 48 हो गया। तो दोनों में से अगर मैं 12 बाहर ले लूँ तो बचेगा A माइनस B बराबर 48 बचेगा। यहाँ तक समझ गए होगे? 12 से अगर मैं 48 को काटूँ तो 12 चौके 48, तो A माइनस बी का उत्तर आ गया 4। ये एक समीकरण मेरे पास आ गई। मैं इसे अलग को यहाँ लिख लेता हूँ, A माइनस बी बराबर 4। ये एक समीकरण मेरे पास आ गई। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। दूसरी बात, हमसे उसने LCM और SCF के बारे में भी कह रखी है। LCM और SCF के बारे में कह रखी है तो उसे भी देख लेते हैं। एक हमारे पास सूत्र होता है HCF गुणा LCM बराबर दोनों नंबरों का प्रोडक्ट, दोनों नंबरों की गुणा। तो SCF कितना दे दिया उसने हमें? अगर हम यहाँ देखें
तो उसने हमें एचसीएफ कितना दे दिया, 12 दे दिया। उसने हमें एलसीएम कितना दे दिया, 252 दे दिया, 252 एलसीएम दे दिया। पहला नंबर मैंने क्या मान लिया था, पहला नंबर 12 ए मान लिया मैंने, तो यहाँ मैं 12 ए लिख दूंगा। दूसरा नंबर मैंने 12 बी मान लिया, मैं 12 बी लिख दूंगा। देखो इस 12 से ये 12 खत्म, और क्या बचा, इस 12 से इसमें भाग करो तो 12 दूनी 24, 12 1 से 12, तो ए बी का मान आ गया मेरे पास 21। मेरे पास दो समीकरण आ गई हैं। पहली समीकरण है मेरे पास a-b = 4, और दूसरी समीकरण है ab = 21। अब इसे भी सरल करने की हमें आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ इस बात को समझेंगे, इस बात को समझेंगे, सरलता से करने का प्रयास करेंगे। ऐसे कोई दो नंबर देखो जिनका अंतर तो आए 4 और गुणा आए 21, तो आप देख पाओगे 7 और 3 की अगर मैं बात करूं तो गुणा करने पर तो 21 आ रहा है, और 7 में से 3 अगर मैं घटा देता हूं तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब ए का मान मेरे पास आ गया 7, और बी का मान मेरे पास आ गया 3। 7 और 3 दो नंबर मेरे पास आ गए। अब मुझे निकालना क्या है, संख्याओं का योगफल निकालना है। आ जाओ इधर। योगफल अगर मुझे निकालना है संख्याओं का तो मैं कैसे निकालूंगा, जरा ध्यान दो। अगर मुझे योगफल निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा संख्याओं का योगफल? निकालने के लिए a प्लस बी, दो संख्याएं चाहिए। संख्या है मेरे पास 12a और 12b, यही मानी थी मैंने सबसे पहले, तो 12 बाहर ले लो, बचा a प्लस बी। 12 गुणा a का मान कितना है 7 और b का मान कितना है 3, 7 और 3 10, तो संख्या आ गई आपके पास 120। यह है आपका उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर ये है। आप बात को समझ गए होंगे। इसी तरह से शॉर्ट ट्रिक से हमें काम करना है, हर एक प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से करना है। आज ऐसा करा दूंगा एस सी एफ एल सी एम कि याद रखोगे कि इसके बाद एस एस सी के टॉप लेवल तक भी एल सी एम एस सी एफ में दिक्कत नहीं आएगी। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वह संख्या वह संख्या वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 24, 24, 56, 56 और 96, 96 को पूर्णतः विभाजित करती है। को करती है, इसका मतलब हमें बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है, तो एचसीएफ निकालना है। आप इस बात को जानते होगे। इस बात को अगर नहीं जानते तो पिछली वीडियो देखो, एलसीएम एचसीएफ को बहुत विस्तार में मैंने समझाया है, फिर भी बता देता हूँ। जहाँ बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए जनरली वहाँ पर हम एचसीएफ निकालते हैं। सबसे बड़ी बात देखने की ये होती है, जहाँ पर को आ जाए वहाँ पर एचसीएफ, और जहाँ पर से आ जाए वहाँ पर एलसीएम। इतनी सी बात ध्यान रखनी है बस। यहाँ को था तो यहाँ हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। आ जाओ, एचसीएफ अगर निकालेंगे तो फिर मैंने शॉर्ट ट्रिक से निकालना है एचसीएफ। उस शॉर्ट ट्रिक को मैंने वीडियो में डिस्कस करा था, यहीं पे भी शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक से करने का तरीका क्या बताया था, जब तीन संख्याओं का एचसीएफ अगर मुझे साथियों निकालना हो मेरे प्यारे बच्चों, तो उन दो संख्याओं को हम पकड़ेंगे जिनका अंतर कम हो। देखो अगर इन दोनों का अंतर मैं देखूँ तो 6 6 0 और 9 में से 5 गया 4, 40 अंतर है इनका। इन दोनों का अगर मैं अंतर देखूं तो 6 में से 4 गया बचा 2, और 5 में से 2 गया बचा 3, अंतर 32 है। तो मैं इस अंतर को नहीं लूंगा, मैं इस अंतर को लूंगा। अब देखो, अब अंतर निकालने के बाद अगला स्टेप क्या आता है, अगला स्टेप आता है जो अंतर है उस अंतर को देखो कि क्या वह अंतर इन सभी को डिवाइड कर रहा है। तो मैं देखूंगा 32 जो है 24 डिवाइड नहीं कर रहा, तो मैं इसे क्या करूंगा, अंतर को तोड़ूंगा थोड़े थोड़े हिस्सों में। 2 गुणा 16, तो 24 अब भी नहीं डिवाइड हो रहा, तो मैं इसे और तोड़ दूंगा। 2 गुणा 8, तो देखो मेरे पास 8 आ गया है। अब मैं 8 से चेक करूंगा, क्या 8 से डिवाइड है 24? यस डिवाइड है। 56 डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है 8 से, यस। 96 डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है 8 से, यस। इसका मतलब एच सी एफ कितना आ गया है आपका, 8 एच सी एफ आ गया है आपका। बड़ा ही आसान तरीका देखा, ये रहा आपका उत्तर। बात आप समझ गए होंगे, आसान काम था, आसान काम था, यही तरीका है। तो इसलिए एच सी एफ जब भी निकालना है पेपर में, तो निकालने के लिए लॉन्ग मेथड नहीं चलेगा, शॉर्ट शॉर्ट मेथड चलेगा, और इसे ही हम फॉलो करेंगे। ये हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या है जरा देख लेते हैं। प्रश्न है 550 और 700, दो संख्याएं हमें दी हुई हैं। एक संख्या दी हुई है हमें 550 और दूसरी संख्या हमें दी है 700 के बीच की उन संख्याओं का योग ज्ञात करो। इन दोनों के बीच की जो संख्याएं हैं उनका हमें सम निकालना है, योग ज्ञात करना है, जिन्हें 12, 16 और 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक से आ गया। देखो से आ गया, से विभाजित करने पर अभी बताया था, अभी पिछले में बताया था, क्या बताया था पिछले में, देखो अभी मैंने पिछला पढ़ाया था, उसमें क्या बताया, से विभाजित करने पर मतलब एलसीएम। ले अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्या कहने का कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है 12, 16 और 24 से विभाजित करने पर। से मतलब ही समझ जाओ, जैसे ही से लिखा दिखे इसका मतलब मुझे एलसीएम निकालना ही निकालना है। तो 12, 16 और 24 इन तीनों का मुझे एलसीएम निकालना है, और से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 आए। ये शेषफल 5 आ रहा है, इसको हम देखेंगे बाद में।
अभी फ़िलहाल हम काम करेंगे आगे। 12, 16 और 24 का हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालने का तरीका, शॉर्ट तरीका मैंने अपनी वीडियो में पहले बता दिया था, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमें एलसीएम निकालना है कोई भी संख्याओं का, तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को उठाओ और मान लो कि वही एलसीएम है। चेक कर लेते हैं ये है या नहीं है। तो सबसे बड़ी संख्या जो आपने मान ली, उससे बाकी संख्याओं से उसे भाग करके देखो। 12 से भाग करो 24 में जा रहा है, यस जा रहा है, काम खत्म। 16 से भाग करो 24 में, क्या पूरा पूरा जा रहा है, डिवाइड हो रहा है पूरा? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो क्या बचा? 16 को 2 हिस्सों में तोड़ लो, 4 और 4। तो 1 4 से जब इसे डिवाइड करा, 1 4 ने जब इस 24 को डिवाइड करा, तो 24 को जब 1 4 डिवाइड करेगा तो 6 बार जाएगा। तो बचा इस 6 को अगर मैं 2 हिस्सों में तोड़ूँ तो 2 गुणा 3 आता है, 2 मल्टीप्लाई 3। और मुझे क्या करना है? 1 और 4 से डिवाइड करना है, तो मुझे इसका मतलब 1 और 2 चाहिए, जब 2 और 2 4 बनेगा। बात को समझे या नहीं? दोबारा समझाता हूँ। एलसीएम अगर निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम स्वतः ही मान लो, अपनी तरफ से माना यही एलसीएम है। उसके बाद जितनी भी संख्या दी हुई हैं उनसे एक-एक करके इस संख्या में भाग करके देखो। जैसे 12 पहली संख्या थी, हमने 12 से 24 में किया भाग, पूरा-पूरा चला गया तो 12 का काम खत्म, 12 को चेक नहीं करेंगे। अब अगले पर नंबर पर आ गए हम 16 पर, अब इसे चेक कर रहे हैं। 16 से जब हम 24 में भाग कर रहे हैं तो पूरा नहीं जा रहा। जब भी पूरा ना जाए तो इस संख्या को 2 हिस्सों में तोड़ दो। हमने 16 को 2 हिस्सों में तोड़ा तो 16 बन गया 4 मल्टीप्लाई 4, 4 गुणा 4। तो 4 से अगर हम 24 में भाग कर रहे हैं तो 6 बार जा रहा है। 6 को मैं 2 हिस्सों में तोड़ लूँ तो 2 गुणा 3 बनते हैं। तो अगर मुझे दोबारा इस वाले 4 से भी भाग करना है तो मुझे 1 और 2 चाहिए। इसका मतलब संख्या अब क्या बन चुकी है? अब संख्या बन चुकी है 24 गुणा 2, मतलब संख्या बन गई अब 48। 16 का काम खत्म। अब आ जाओ 24 पर। अगर 24 से 48 में भाग दूँ, क्या भाग जाएगा? 24 से 48 को डिवाइड करूँ, क्या डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे यस, बिल्कुल होगा डिवाइड। अगर डिवाइड होगा तो 48 ही हमारा क्या है? एलसीएम है। अभी हमारा इन 3 संख्याओं का एलसीएम आया है, काम समाप्त नहीं हुआ है। अब आ जाते हैं यहाँ पर। काम क्या था? उस तरफ चलते हैं। काम यह है हमारा कि हमें ऐसी संख्या ज्ञात कर, इन दोनों संख्याओं के बीच की जितनी भी संख्याएँ आएँगी, जो इससे विभाजित हो और शेषफल 5 आए। तो देखिए, संख्या कुछ इस तरह से हो गई हमारी, जिससे हमें भाग करना है। वह संख्या हमारी हो गई 48x + 5, यह हमारी संख्या है। अब इस संख्या में x का वह मान रखना है कि x का मान रखूँ तो इन दोनों के बीच में आ जाए। तो आप थोड़ी-सी गुणा भाग करेंगे तो x के स्थान पे टोटल 3 मान ऐसे आएँगे। कौन-कौन से 3 मान आएँगे x के स्थान पर? एक आएगा 12, एक आएगा 13, एक आएगा 14। एक-एक करके इन तीनों संख्याओं को इसमें रखूँगा, मैं रख के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं 12 रखने की कोशिश करूँगा। 48 गुणा 12 और प्लस का 5, इस संख्या को मैं यहाँ रख रहा हूँ। तो गुणा करेंगे, 12 × 96 का 6 होता है, हासिल जाएगा 9, और 12 चौक 48, 48 और 9, 9 और 8 17, हो गया 57। तो 576 पहली संख्या आ गई, और प्लस 5 और जोड़ना है अभी, तो संख्या हो गई 5, 6 और 5 11 और 1। तो पहली संख्या 581 हमारे पास आ गई, ये पहली संख्या है। इसी प्रकार हम आगे चलेंगे। तो अगर मैं 13 की गुणा करूँगा, इसका मतलब मैं 13 की गुणा करूँगा तो एक नंबर और जोड़ रहा हूँ, इसका मतलब इस संख्या में मैं क्या जोड़ दूँ? 48 और जोड़ दूँ। इसका मतलब जब मैं 13 की गुणा करूँगा तो एक और 48 जोड़ रहा हूँ। तो 581 में क्या करूँगा? मैं एक और 48 जोड़ दूँगा। तो 8 और 1 9, और 8 4 12, और 5 और 1 629 दूसरी संख्या आ जाएगी। यह आ जाएगी आपके पास सेकंड नंबर। यह था आपके पास फर्स्ट नंबर। अब थर्ड नंबर निकालेंगे। 629 में दोबारा से 48 और जोड़ देंगे। तो 9 और 8 17, 4 और 1 4, तो 6 और 1 7, और ये 6 677, ये तीसरी संख्या आ गई। इन तीनों संख्याओं का योग हमें चाहिए। तो योग करके देखो। देखो, 7 9 और 7 16, 16 और 1 17, इसका मतलब 7 ये वाले नंबर आ रहे होंगे। ये दोनों तो ऑप्शन कट गए। 7 आ गया है, बहुत अच्छी बात। 7 9 और 7 16 और 1 17, एक घात चढ़ गई है। 7 और 2 9, और 8 17 और 1 18, मतलब लास्ट में 8 और 7 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर है। आप बात को समझ गए होंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, एसएससी के एडवांस लेवल का प्रश्न है, और आपके यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सीपीओ सभी में आया हुआ प्रश्न है। तो थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे, आगे चलते हैं। आगे अगर हम चलें तो अगला प्रश्न हमारे सामने है। देखिए, पढ़िए प्रश्न को। प्रश्न है 25 25, 30 और 50 और 75 का लघुत्तम समावर्त एलसीएम निकालना है। तो 25, 30, 50 और 75 का मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एलसीएम।
एलसीएम निकालने का मैंने अभी तरीका बताया था। क्या तरीका था? जो सबसे बड़ी संख्या है उसे मैं मान लूँगा कि माना यही मेरा एलसीएम है, तो मैंने 75 को लिख लिया अपने पास। अब मैं एक-एक करके बाकी संख्याओं से इसमें भाग करने का प्रयास करूँगा। 25 से करूँगा, भाग जा रहा है, यस जा रहा है, काम खत्म। अब मैं 30 से प्रयास करूँगा। देखो 30 से करूँगा तो आपको भी पता है भाग नहीं जाएगा, यहाँ लास्ट में 0 है, यहाँ नहीं है। तो मैं 30 को 2 हिस्सों में तोड़ लूँगा, 5 गुणा 6, 2 हिस्सों में तोड़ लिया। 5 से अगर मैं भाग करता हूँ 75 में, तो कितनी बार चला जाएगा? 5 से अगर मैं 75 में भाग करूँगा तो 15 बार चला जाएगा। 15 पंजे 75, बचे कितना? 6 बचा। अब 6 से अगर मुझे भाग करना है तो 15 कितना होता है? 5 गुणा 3 होता है। मतलब अगर मुझे 6 से काटना है तो मुझे 2 की गुणा और करनी पड़ेगी, तभी तो 6 बनेगा। इसका मतलब मैं इसमें क्या कर दूँ? 2 की गुणा और कर दूँ। फाइनल नंबर मेरे पास कितना बन गया है? 150, 150 बन गया है मेरे पास फाइनल नंबर। 150 हो गया मेरा फाइनल नंबर। अब मैं 50 से भाग करके देखता हूँ, यस जा रहा है। 75 दूनी 75 टू ज़ा 150 होता है, यस जा रहा है। इसका मतलब मेरा एलसीएम कितना आ गया है? 150 मेरा उत्तर आ चुका है। यह रहा मेरा उत्तर। आप बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। बात को अगर समझ रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको प्रश्न अच्छा लग रहा है, अगर मुझसे भी जल्दी उत्तर निकाल पा रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, तो कमेंट करके बताइए। ऐसे बच्चे जो मुझसे भी जल्दी उत्तर निकाल पा रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हैं। ए और बी दो प्राइम नंबर हैं। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर हैं ए और बी दो, कि ए ग्रेटर देन बी, ए बी से, ए बड़ा है बी से, और ए और बी दोनों अभाज्य हैं। ये दो शर्त हमें दी हुई हैं। दोनों अभाज्य हैं, प्राइम हैं, और ए बी से बड़ा है, ये दिया हुआ है। उनका लघुत्तम समावर्त एलसीएम दिया हुआ है हमें 209। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम हमें दिया हुआ है 209। बहुत अच्छी बात है जी। अब कह रहा है बी स्क्वायर माइनस ए का मान ज्ञात करो। हमसे कह रहा है हमें बी स्क्वायर माइनस ए का मान चाहिए। बिल्कुल निकाल देंगे जी, चाहिए तो। देखिए, बड़ा ही आसान, बड़ा ही शॉर्टकट तरीका, एक याद रखने वाली बात है। जब भी दो संख्याएं अभाज्य हो जाएं, जब भी आपके सामने ऐसा केस बने कि दो संख्याएं कैसी हो जाएं? अभाज्य हो जाएं, प्राइम हो जाएं, तो एलसीएम जो होता है वो उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। यह बात आप याद रखें। दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर उनका एलसीएम आता है। इसका मतलब 209, अगर हमारे पास दोनों संख्याएं एक्स और वाई हैं तो 209 उनके बराबर होगा, उनका एलसीएम उनके बराबर ही आएगा। अब हमें ये देखना है कि ये 209 209 किन दो ऐसी दो प्राइम नंबर छांटने हैं जिनके गुणा के बराबर ये है। तो जरा अगर ध्यान दोगे, अगर मैं इसे 11 से काटने का प्रयास करूं, 11 से डिवाइड करूं, तो 11 एकम 11 और 11 निम्मा 99, 19 बार ये चला गया। इसका मतलब बड़ा ही सरल हो गया जी। अब ये इसमें कुछ नहीं रहा। एक्स का मान मैं 11 ले सकता हूँ। देखें, लेकिन हमसे कह रहा था ए और बी संख्या हमें माननी थी। माना ये ए है, माना ये बी है, तो हमसे कह रहा था ए ग्रेटर देन बी है, ए बड़ा है, ए बड़ा है। इसका मतलब मैं ए किसको मानूंगा? 19 को। ए मैं मानूंगा 19 को, और बी मैं मानूंगा 11 को। अब मुझे इसका मान निकालना है। बड़े ही अच्छे सर। अब मान निकालना है तो निकाल दीजिए। बी के स्थान पर रख दीजिए 11 का वर्ग माइनस 19। 11 का वर्ग स्क्वायर करेंगे 121 आ जाएगा, माइनस करेंगे 11 में से 9 गया, 2 बचा, 1 में से 1 गया 0। उत्तर आ गया आपके पास सर 102। ये रहा आपका उत्तर। अगर मज़ा आया हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपको पता है मुकुल गौड को आदत नहीं है पैसे लेके पढ़ाने की, फ्री पढ़ाने की आदत है, बचपन से ही आदत है। शौक है मुझे, और शौक है तो उसे मैं पूरा करूँगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 4 और 7। दो संख्याएं हैं हमारे पास, 4 और 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। से मतलब एलसीएम, से मतलब एलसीएम बता चुका हूं मैं। तो 4 और 7 का एलसीएम निकालना है। बड़ा आसान तरीका है, क्योंकि दोनों आपस में को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम मतलब ऐसी दो संख्या जिनके बीच में कोई भी गुणनखंड समान नहीं है, तो को प्राइम है। तो एलसीएम निकालना बेहद आसान है। दोनों की गुणा कर दीजिए, एलसीएम आ गया है आपका 28। को प्राइम को समझ जाइए, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसका मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, जैसे 2 और 5, जैसे 5 और 9। ज़रूरी नहीं है दोनों में से कोई भी अभाज्य हो, दोनों में से कोई भी अभाज्य नहीं हो तो भी काम चलेगा। चलो आगे चलो। तो उत्तर आ गया हमारा क्या? 28 आ गया। अब हमसे कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। कैसी संख्या? बड़ी से बड़ी 3 अंकों की संख्या। अब एक बात बताओ, अगर 3 अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी बतानी है जो इससे डिवाइड हो जाए, इसका मतलब 28 किन दो संख्याओं का हिस्सा है?
28 दो संख्याओं का हिस्सा है, 4 का और 7 का। अगर कोई संख्या, जरा सोचना, हमें गुणा भाग बहुत लंबे चौड़े नहीं करने हैं, शॉर्ट में काम करना है, तुरंत चुटकियों में। अगर कोई संख्या 28 से विभाजित होगी, 28 से कंप्लीट डिवाइड होगी, इसका मतलब 4 से भी होगी और 7 से भी होगी। तो हमें सिर्फ ये चेक कर लेना है। तो 4 से चेक कर लें पहले। 4 से क्या होता है? लास्ट लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक। अगर 4 से विभाजित है तो 4 से विभाजित है। तो कौन सी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है? इसके विभाजित हैं, इसके विभाजित हैं, इसके विभाजित हैं जी, इसके विभाजित हैं 4, इसके विभाजित नहीं है जी, इसके विभाजित है, इसके विभाजित नहीं है। तो 2 ऑप्शन रह गए जी, एक ये रह गया और एक ये रह गया। अब दूसरे से चेक कर लो जी, 7 से कौन है? 7 से विभाजित कौन है? देखो, इसमें भाग करने का प्रयास करो। 7 से एक बार जाएगा, बचेगा 2, 26 नहीं कट रहा जी। 7 से एक बार जाएगा, बचेगा 28, कट रहा है जी। ये हमारा उत्तर है, बात खत्म हो गई। हमें क्यों मल्टीप्लाई करनी है कि हम इसे 28 माने, उसके बाद 999 में भाग करें, फिर जो रिमाइंडर है उसे इसमें से घटाएं? क्या जरूरत है? आवश्यकता ही नहीं है लंबा चौड़ा भाग करने की। जिस संख्या में से देख रहे हैं उस संख्या को 2 हिस्सों में तोड़ लीजिए और दोनों हिस्सों में से चेक कर लो कि इन दोनों से कौन-कौन सी संख्याएँ विभाजित हो रही हैं। अगर है तो ठीक है, नहीं तो बात खत्म, आगे चलते हैं। तो बात आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, अगर समझ में आ रही है, अगर लग रहा है कि टीचर में जान है और आगे भी मुझे पढ़ाना चाहिए, तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए आगे किसके प्रैक्टिस सेट चाहिए, और तभी बात बनेगी। वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और जान लगाते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं, फ्री में पढ़ाई करते हैं। जब सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, तो हमें क्या आवश्यकता है सारे के सारे कोर्स खरीदने की, बार-बार किताबें खरीदने की? आ जाइए मेरे साथ, लगा देते हैं जान, दिलवा देते हैं तुम्हें नौकरी। चलो, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है 3 तुम्हारे पास भिन्न दी हुई हैं, 3 रेशनल नंबर तुम्हारे पास दिए हुए हैं, में से निकालना है। जिन बच्चों को में से में समस्या है, बता देता हूँ, में से का मतलब इंग्लिश में एचसीएफ होता है। और दूसरी बात, एक और बात मैंने आपको बताई थी पहली वीडियो में, जो मैंने डिटेल एचसीएफ और एलसीएम की डिटेल वाली वीडियो बताई थी, उसमें भी एक बात बताई थी कि एचसीएफ जब किसी भिन्न का निकालना हो, अगर भिन्न का निकालना है तो एचसीएफ आप निकालेंगे किसका? अंश का। अंश मतलब न्यूमरेटर, न्यूमरेटर्स का तो निकालेंगे आप एचसीएफ, और एलसीएम किसका निकालेंगे? हर का। हर मतलब डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर्स का क्या निकाल लेंगे आप? एलसीएम। तो हमारे पास संख्या दी हुई है, तो अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना है, इसका मतलब एचसीएफ हमें किस किस का निकालना होगा? 4, 6, 8, 4, 6, 8 का एचसीएफ निकालेंगे। और अगर एलसीएम की हम बात करें तो 5, 8 और 25, इनका हम निकालेंगे एलसीएम, और ये हमारा सामने क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। चलो निकालते हैं, बड़ा आसान काम है। एचसीएफ एलसीएम तो हम निकालते ही आ रहे हैं। देखो जरा, सबसे पहले आसान काम कर लेते हैं, एचसीएफ की बात कर लेते हैं। देखो, एचसीएफ निकालना किन 3 संख्याओं का? 4, 6, 8 एचसीएफ निकालना। आपसे क्या कहा था? संख्याओं का अंतर एचसीएफ होता। 4 और 6 का अंतर भी 2 है, 6 और 8 का अंतर भी 2 है, तो सिंपल सी बात है, एचसीएफ कितना आ गया तुम्हारा? एचसीएफ आ गया 2, काम खत्म। तो एचसीएफ तो आ गया, लिख दो, एचसीएफ तो आ गया 2। नीचे आ जाते हैं एलसीएम। एलसीएम में सिखाया था आगे, एलसीएम पर आ जाते हैं दोबारा। क्या सिखाया था जी हमने? अभी अभी जब हम एलसीएम कर रहे थे तो हमने क्या सिखाया था? 5, 8 और 25 3 संख्याएं हैं, इनका एलसीएम निकालना है। तो अभी बताई थी बस, सबसे बड़ी संख्या को मान लो उसका एलसीएम, 25 को मान लो। अब 5 से भाग करोगे 25, यस जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। 8 से भाग करोगे तो जा रहा है जी? नहीं जा रहा। 8 से अगर 25 में भाग करना है तो 8 की गुणा करनी पड़ेगी, ऐसी संख्या लानी पड़ेगी। तो 25 अट्ठे होते हैं जी 200, तो 200 में ही 8 का भाग होगा पूरा पूरा। इसका मतलब एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम क्या आ जाएगा? 200 आ गया एलसीएम। इस एलसीएम को यहाँ लिख दो नीचे। 200, 2 का भाग करोगे, उत्तर आएगा 1/100। देखो 1/100 कहीं आ रहा होगा, ये आपका उत्तर है। जिन बच्चों के ये वाला शॉर्टकट एचसीएफ एलसीएम वाला समझ नहीं आया है, वो बच्चे इस वीडियो को दोबारा से देखना शुरू करें। शुरुआत में जो क्वेश्चंस आए थे उनमें मैंने बताया था एचसीएफ एलसीएम शॉर्ट से निकालना। फिर भी समझ में अगर नहीं आता है तो इससे पहले मैंने एलसीएम और एचसीएफ के डिटेल एक वीडियो डाल दी है अपने इसी तैयारी चक्र चैनल पर, वहाँ देखिए, उससे गहराई से समझिए। शॉर्टकट मेथड से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर पूरा कोर्स करा रहा हूँ, फ्री में करा रहा हूँ, कंप्लीट कराऊंगा मैथ का कोर्स, प्रैक्टिस सेट कराता रहूँगा साथ में, आरआरबी एनटीपीसी के भी, और साथ साथ में प्रैक्टिस सेट कराता रहूँगा मैं यूपीएसआई के भी। तो साथियों, मेरे साथ जुड़े रहिए, जान लगाए रहिए, तैयारी कराएंगे, नौकरी दिलाएंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 11 है। आपको एक संख्या दी हुई है, उसका 2 संख्या दी हुई है, एचसीएफ 11 दिया हुआ है, और उनका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम दिया हुआ है 693 693। एलसीएम दिया हुआ है हमें 693। कह रहा उनमें से एक संख्या, फर्स्ट नंबर आपके पास दिया हुआ है 77, और आपसे कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब सेकंड नंबर आपको ज्ञात करना है। बड़ा ही सरल सा प्रश्न है, बाद में आया है, ऑर्डर के हिसाब से तो पहले आना चाहिए था। एचसीएफ
और एलसीएम की अगर हम प्रोडक्ट या गुणा करेंगे तो वो दोनों नंबर की बराबर होता है। ये हमें पता है, बड़ा साधारण सा नियम है, पहले पढ़ चुके होंगे आप। नहीं पढ़ चुके तो इसे ध्यान रख लो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो एचसीएफ एलसीएम संभव ही नहीं है। तो करेंगे कैसे? करेंगे ऐसे कि एचसीएफ का मान रखिए, एचसीएफ है 11 गुणा एलसीएम का मान रखिए है 693 और फर्स्ट नंबर रख दीजिए 77, सेकंड नंबर हमसे पूछ रहा है। तो देखो 11 से इसे भागित अगर करोगे, भाग करोगे इसमें, तो भाग करोगे तो 7 बार चला जाएगा, और 7 से इसमें भाग करोगे तो 7 से 7 ने 63, बचे कितने? 7 ने 63, हमारे पास कितने बचे? 6 बचे, और फिर 7 ने 63। तो इसका मतलब जो दूसरा नंबर हमारे पास आ गया वो हमारे पास 99 99 आ गया है दूसरा नंबर। तो यही आपका उत्तर है। बड़ा ही सरल सा प्रश्न था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम। एचसीएफ दिया हुआ है हमें, एचसीएफ 5 है, और एलसीएम दिया हुआ है हमें, एलसीएम दिया हुआ है 175 175 दिया हुआ है, और हमसे कह रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात, दोनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। तो माना मैं संख्या मान लेता हूँ। संख्या पहली वाली मैंने मान ली 5x, और दूसरी वाली मैंने संख्या मान ली 7x। मुझसे कह रहा है बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, मतलब 7x वाली। चलो, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है, कर लेते हैं। अभी अभी एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या बताया था? एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर। वैल्यू रख दीजिए, एचसीएफ के स्थान पर रख दीजिए 5, एलसीएम के स्थान पर रख दीजिए 175 इक्वल टू फर्स्ट नंबर के स्थान पर रख दीजिए 5x और सेकंड नंबर के स्थान पर रख दीजिए 7x। अब हम अगर गुणा करने का, भाग करने का प्रयास करें, अगर भाग करने का प्रयास करें तो 5 से 5 खत्म हो जाएगा। 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, बचेगा कितना? 3, 7 पंजे 35 बराबर एक्स स्क्वायर सामने है। तो एक्स का मान आपके सामने आ गया है 5, एक्स 5 आ गया है। अब मुझसे पूछ रहा है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या है 7x, बड़ी संख्या है 7x। तो 7 गुणा 5, उत्तर आपके सामने आ जाएगा सीधा सीधा 7 पंजे 35। तो आपके सामने उत्तर है 35। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब हम चलते हैं अपनी आज की सीरीज के अंतिम क्वेश्चन पर। थोड़ा सा बड़ा है, अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, सीजीएल सीपीयू में आ चुका है। एक बार देखो क्या कह रहा है। एक विद्यालय में 391 लड़के, 391 391 लड़के हैं, बॉयज़ दिए हुए हैं उसने 391, और गर्ल्स दी हुई हैं, फिर उसने गर्ल्स दी हुई हैं 323 गर्ल्स हैं, और लड़कियों को यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया गया है, जिससे लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या और लड़कियों की प्रत्येक कक्षा की संख्या के बराबर हो गई हैं। लड़के लड़की इस तरह से बैठाए कि हर कक्षा में उनकी संख्या कैसी हो जाए? बराबर हो जाए। जब भी ऐसा केस आए, संख्याएं बराबर हो जाए और कक्षों की संख्याएं पूछ रहा हो, तो हमेशा क्या करना है? हमें एचसीएफ करना है। कुछ बच्चों को आसान तरीका है, कुछ बच्चों को समझ में ना आए, मुझे एचसीएफ निकालना है एलसीएम, तो सीधा सीधा उत्तर देख लिया कीजिए। अगर उत्तर छोटा आ रहा है तो मुझे एचसीएफ निकालना है, उत्तर बड़ा आ रहा है तो मुझे एलसीएम निकालना है। वैसे सरलता होती है, शॉर्टकट मेथड बताया है मैंने, ये बात कि निकालना क्या है, नहीं तो पता पड़ जाता है अगर प्रैक्टिस करोगे तो। दोनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का बड़ा ही मैंने आसान तरीका पहले ही बता रखा है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? दोनों का अंतर निकाल लो, माइनस कर दो, 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा, 7, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा। अब देखो जरा इस बात को ध्यान दो, 68 से डिवाइड हो रहा है। अगर इसको 68 से डिवाइड करोगे तो अब आप कहोगे कि 68 से डिवाइड में इतना बड़ा पार्ट कैसे पढ़ो? बिल्कुल सही जा रहे हो, पढ़ना भी नहीं है, इतना बड़ा पढ़ा हमें। 68 को तोड़ दो, 17 चौका 68, 17 और 4 में तोड़ सकते हैं। जो संख्या 4 से विभाजित हो रही होगी वह 68 से भी हो रही होगी। तो पहले 4 से चेक कर लेते हैं, क्या ये 4 से विभाजित है? तो लास्ट के 2 अंक 91 हैं, 4 से विभाजित नहीं है। क्या ये 4 से विभाजित है? ये भी 4 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब यह संख्या 68 से तो विभाजित नहीं होगी। दूसरा नंबर हमारे पास जो बचा है उससे चेक करना पड़ेगा हमें। अब हम चेक करेंगे 17 से। अगर 17 से चेक करें, अगर हम 391 को 17 से चेक करें तो 17 दूनी 34 और 17 थी 51, ये कट गया वह, यस, ये तो विभाजित हो गया। अगर हम 323 को भी चेक करें, 323 को चेक करें 17 से, तो 17 से कितनी बार जाएगा? 17, 1 से 17 कितने बचेंगे? 32 में से 17 माइनस कर लो, 12 में से 7 गया 5 बचा, और 2 में से गया 1, 15 बचा, और 3 उतार लिया। तो देखो ये 9 बार चला गया, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये भी चला गया। तो उत्तर आपके सामने क्या आ जाएगा? उत्तर आपके सामने 17 इज द राइट आंसर। आप बात को समझ गए होंगे। प्रश्न बड़े अच्छे थे। लास्ट ईयर के जो प्रश्न परीक्षाओं में आए हैं, बहुत सी परीक्षाओं में, उसका एक प्रैक्टिस सेट तैयार यहाँ पे किया गया था। आगे की वीडियो के लिए बने रहिए चैनल के साथ, और हम लगातार वीडियो डालते रहेंगे और प्रैक्टिस सेट भी डालते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।